ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था मतलब जो बिल्कुल नहीं आ रहा। पर अच्छा था, जनरल पेपर था, मतलब वो ऊपर ऊपर से था इकोनॉमिक्स का पेपर। तो अटेम्प्ट करे 110। ऐसा लग रहा था कि हाँ ज्यादा हो सकते हैं, बट शायद थोड़ा सा ट्रिकी था पेपर। मतलब तो और जनरल एग्रीकल्चर में इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे। सिंपल था। पर स्पेशलिस्ट वगैरह के क्वेश्चन थे जो कंफ्यूजिंग थे। आईसीआर डायरेक्टर और आईआरआई डायरेक्टर का स्ट्रेस मत कीजिए और आंसर की तो बिल्कुल मत मिलाना, रिजल्ट देखना सीधा। पिछले साल से बहुत इजी पेपर था सर। पता नहीं रहे हो पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा है? पेपर सर अच्छा था, जनरल पेपर था, मतलब वो ऊपर ऊपर से था इकोनॉमिक्स का पेपर। तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर घुस के नहीं पूछा उन्होंने। तो मतलब इजी था या हार्ड था या क्या मीडियम, कैसे बोलो? अब इसको कैसे मीडियम बोलूंगा मैं तो मेरे हिसाब से। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे? मीडियम था सर पेपर। कितने अटेम्प्ट किए पूरे? अटेम्प्ट करे 110। 110। आपने? सेम 109 110। मुझे तो 110। जनरल एग्रीकल्चर कैसा आया था इस बार, जो पार्ट ए था? वो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर से आया था और फिशरीज से आया था, और थोड़ा एज कम्पेरेटिवली इजी था। साइंटिफिक नेम पूछे थे। अच्छा, मतलब कंपेरेटिवली इजी था इस बार। तो किस यूनिट का साइंटिफिक नेम ठीक है? कैस्ट्रोनेट का, हाँ हाँ, भूल गया। बिल्कुल सही है। कैस्ट्रोनेट क्या था पेपर का? वैसे अभी तो बता नहीं सकता, बट सोयल साइंस का ठीक था पेपर, इतना हार्ड नहीं था। और एनआरएम का भी मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ ज्यादा हो सकते हैं, बट शायद थोड़ा सा ट्रिकी था पेपर। मतलब थोड़ा एनआरएम का पेपर इस बार हमेशा जो पैटर्न आता है उस पैटर्न में नहीं था। हाँ मतलब पर ठीक था ऐसे पेपर। कैसा लगा? पार्ट ए भी ठीक था कि 10 से क्वेश्चन हो जाने चाहिए ठीक। तो लेकिन उसमें थोड़ा पार्ट में जो फिशरीज से क्वेश्चन पूछ लिए तो वो थोड़ा बहुत कोई भी नहीं पढ़ता है वो। हाँ वो तो नहीं पड़ता है, वो अलग क्वेश्चन हो गए बहुत ही ज्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि वो। एक दो क्वेश्चन इजी भी थे, डॉक्टर एमएल जाट सर का। हाँ और आईआरआई का डायरेक्टर भी एक पूछ हाँ, लिया गया, वो वो काफी इजी क्वेश्चन। एनआरएम में था शायद वो, ना? हाँ नहीं वो उसी के अंदर था। टोटल कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने टोटल तो बहुत किए हैं, बस आगे देखते हैं अभी क्या है। देखते हैं, अभी ये रिवील नहीं करेंगे कि इन्होंने कितने अटेम्प्ट किए हैं। और जानना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे साथ राहुल मौजूद है। राहुल आइए, कैसा था पेपर? बहुत अच्छा था पेपर। और जनरल एग्रीकल्चर में इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे। स्पेशली मेरे निमेटोलॉजी सब्जेक्ट से भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सिस्ट निमेटोड वाले का क्या आंसर होगा, सबको बता दो। उसका सर हेटेरोडेरा है सर। अच्छा चलो ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है। बहुत लोग तो अभी निराश हो गए होंगे, उन्होंने गलत कर दिया अब होगा। क्या है, पेपर तो दे दिया, अब रिजल्ट का इंतजार करते हैं बस। तो अब और क्या बोलना चाहेंगे आप? और तो क्या बोलना चाहूंगा, स्ट्रेस मत कीजिए और आंसर की तो बिल्कुल मत मिलाना, रिजल्ट देखना सीधा। अच्छा, डायरेक्ट रिजल्ट देखना है जी। और उसके अलावा एक दो क्वेश्चन और कोई आए हो तो आपको याद हो कोई जनरल एग्रीकल्चर में? उसका पूछा था, जामुन की वैरायटी पूछी थी। तो वो क्या करके आए, कौन सा स्टेट? गुजरात आएगा उसका तो, क्योंकि कंफर्म है? हाँ गुजरात में जामुन बहुत अच्छा होता है। तो मतलब प्रेडिक्ट करके आए हो आप हाँ गुजरात? प्रिडिक्ट वो और गलत हो गया तो आंसर? आंसर गलत नहीं है जी। अरे हो गया तो? बाहर आके देखा मैंने मोबाइल में भी। अच्छा, देख भी लिया, तभी इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ उसके अलावा भी एक दो क्वेश्चन और आपको याद आ रहे हैं तो कोई जनरल एग्रीकल्चर के आप बोलना चाहेंगे? अभी तो याद तो जैसे जो हमारे डीसी आईसीआर के हाँ हाँ, का क्वेश्चन आया था, वो एमएल जाट उसका आईआरआई के डायरेक्टर का भी क्वेश्चन आया था यहाँ पे। आ गया। यहाँ पे गाय माता आ चुकी आईआरआई है। के डायरेक्टर का भी क्वेश्चन आया था। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं इस बार। यहाँ पे गाय माता आ चुकी है, तो क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे, इनके लिए गौशाला बनाओ। गौशाला बनाओ। बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, मेरा टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। थैंक यू थैंक यू। कौन सी स्ट्रीम से दिया था? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। कैसा था पेपर? पेपर मीडियम था, मीडियम लेवल। मतलब इतना हार्ड नहीं था? नहीं, इतना हार्ड तो नहीं था। जिसने मतलब कि तैयारी की है सभी सब्जेक्ट्स की, वो तो मतलब कि समझ के कर और पार्ट ए के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पार्ट ए इजी इजी। सिंपल था। पर उसमें फिशरीज वगैरह से क्वेश्चन आ गए। 3 क्वेश्चन थे फिशरीज से, 3 क्वेश्चन फिशरीज से थे। 1 क्वेश्चन सॉइल साइंस से, एंड सम क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से। कुछ हॉर्टिकल्चर से भी 1 थे। क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर, अच्छा, एक। ओनली वैरायटी नेम। अच्छा, और उसके अलावा और कहाँ से आए थे क्वेश्चन? इसके अलावा हमारे जो क्वेश्चन थे उसमें कुछ हमारे हनी बी से क्वेश्चन थे। हनी बी से भी थे 2-3 क्वेश्चन। हाँ मतलब ओवरऑल पूरा दिया था। सी टैग वाला ना, सीड का इंस्टीट्यूट का था। सी टैग जो ब्रीडर सीड का टैग। हाँ, वो टेक का, कलर टेक का भी आया था। सम क्वेश्चन डीजी एंड डायरेक्टर्स नेम। हाँ, 2 क्वेश्चन जो थे वो डीजी और डायरेक्टर के नेम के भी थे। जो आईआरआई से हैं उनके तो डायरेक्टर वाला ठीक हो गया होगा, बाहर के बच्चों को कम पता हो रहा है, थोड़ा आईआरआई के डायरेक्टर का हो सकता है। पर अच्छा था, ओवरऑल बोल सकते हैं। हाँ ठीक है। इजी बोल सकते हैं। नो इजी नहीं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सम कम नहीं थे, टफ था थोड़ा। टफ था क्या इकोनॉमिक्स थोड़ा? चलो कोई नहीं, देखते हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 85। 85। चलो देखते हैं, होप सो एक्यूरेसी अच्छी रहे। आज अभी आप पेपर दे के आए हो, तो कैसा हुआ पेपर? पेपर
मॉडरेट बोल सकता हूँ। अतुल इधर आ आ जा। टेक्नोलॉजी का जो पेपर था एसआरएफ में, उसमें जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट था वो बहुत इजी था। पार्ट ए इजी था। हाँ, पार्ट बी थोड़ा मॉडरेट था, और पार्ट जो एंटोमोलॉजी वाला मेजर पार्ट था वो भी इजी था। मतलब जो माइनर वाला पार्ट था वो थोड़ा मोटा। पिछले साल का पेपर देखा था आपने? हाँ, पिछले साल कंपैरेटिवली इजी था या हार्ड था? इजी था कंपैरेटिवली। सॉइल साइंस का अगर पेपर देखा जाए तो पार्ट सी बेसिकली ट्रेंड फॉलो था। अगर किसी ने 5 साल के पेपर अच्छे से लगाए हैं तो काफी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेगा। अच्छा। और पार्ट जो ए था काफी इजी आया था, मतलब उसमें आईआरआई के डायरेक्टर वगैरह पूछ लिए थे, लेकिन और उसमें फिशरीज वगैरह के भी क्वेश्चन कुछ फिशरीज वगैरह के क्वेश्चन थे जो कंफ्यूजिंग थे। और जो पार्ट बी था एनआरएम वाला पार्ट, वो थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा था, जैसा कि हमेशा नहीं करता है। तो ओवरऑल पेपर देखा जाए तो मॉडरेट पेपर बोला जाए। ओके ठीक है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए? क्वेश्चन अटेम्प्ट मैंने लगभग 115 के करीब। अच्छा, 115। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं। ऑल द बेस्ट आपको। कौन से सब्जेक्ट से दिया? सर एक्सटेंशन एक्सटेंशन कैसा था पेपर? सर लास्ट टाइम से ही टफ था, पूरा डीप से पूछा था। कोई ऊपर से पढ़ के गए तो उनका बहुत मुश्किल है। जितना कम अटेम्प्ट करके ज्यादा एक्यूरेसी किया वो उनका हो जाएगा। अटेम्प्ट करके आए आप? हाँ, मैं तो मेरा बहुत खराब चल रहा था, 115 अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा, 115 रिस्क ले लिया मैंने। और पार्ट ए में 13 क्वेश्चन अटेंड किया वो शायद सर। 13 नहीं, 17 क्वेश्चन अटेंड किया। कैसा था पार्ट ए? कैसा था? पार्ट ए ऑलमोस्ट मॉडरेट था सर। वो कोर सब्जेक्ट ही बहुत डिफिकल्ट था। पार्ट ए तो ऊपर ही पूछा था। मतलब जनरल एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ा होता तो कर सकता था। हम जनरल एग्रीकल्चर थोड़ा पढ़ा था। ओके, पार्ट ए इज ओके, मॉडरेट था। फिशरीज वगैरह से भी क्वेश्चन आए थे सर? फिशरीज वगैरह से? फिशरीज वगैरह सब आया था सर। हाँ, पार्ट ए में सब बता रहे हैं लोग। फिशरीज आया था, ये रूट नॉट सिस्ट नेमाटोड आया था। अच्छा। और आईआरआई वाला को एक एडवांटेज है कि 2 क्वेश्चन तो पक्का सही होगा। आईसीआर डायरेक्टर और आईआरआई डायरेक्टर का। हाँ, आईसीआर का तो डीजी का सब कर देंगे, लेकिन आईआरआई डायरेक्टर का श्रीनिवास सर, वो वाला थोड़ा सा एडवांटेज देगा आईआरआई स्टूडेंट। ओके, ऑल द बेस्ट। ओवरऑल पेपर ठीक हुआ है, बट थोड़ा एनवायरनमेंट का था तो वो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस थे बहुत सारे। बाकी एनआरएम भी ठीक था, और जनरल एग्रीकल्चर बहुत इजी था। पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर का लेवल क्या था? पिछले साल से बहुत इजी पेपर था सर। इजी था? पार्ट ए सर, पार्ट ए भी इजी था और एनआरएम भी इजी था। कितने अटेम्प्ट किए पार्ट ए में? पार्ट ए में मैंने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर। 13? ये सर। चलो, इजी बता रहे हो 13 करके। अरे सर, तो ओवरऑल पूछा गया तो मेरे एनवायरमेंट में सब चीजें पढ़ा नहीं ना, हर सब्जेक्ट से चीजें आई थी। इजी कैसे हुआ पार्ट ए? तो सर वो दिया पेपर एग्रोनॉमी से आपने? एग्रोनॉमी। तो आप तो पीएचडी कर रहे हो आईआरआई से, आपने क्यों दिया? आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो, आप क्यों दे रहे हो? ट्रायल के लिए। तो कैसा हुआ पेपर? कैसा? पेपर अच्छा था, मॉडरेट था। कितने अटेम्प्ट किए? मैंने तो पूरे किए अटेम्प्ट। अच्छा, पूरे कर दिए? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था मतलब जो बिल्कुल नहीं आ रहा। ऐसे तो अच्छा था पेपर, इतना हार्ड भी नहीं था, लेवल ठीक था। ठीक है यार, नहीं था। पार्ट बी कैसा लगा एनआरएम? एनआरएम क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस पढ़ी थी अभी, तो ठीक था। इन्वायरमेंट के ज्यादा क्वेश्चन थे उसमें। इन्वायरमेंट के कहाँ से क्वेश्चन आ गए पार्ट बी में? एनआरएम में इन्वायरमेंट क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा। जनरल वाला थोड़ा अजीब था। जनरल वाला कैसा? कितने अटेम्प्ट किए उसमें? पूरे कर दिया आपने तो? हाँ, क्योंकि मखाना बोर्ड, वो सिस्ट बोर्ड वाला, वो सिस्ट निमेटोड वाला क्या करके आए? हेटेरोडेरा। अच्छा, और उसमें मखाना बोर्ड में क्या किया? मखाना ऑप्शन वाला याद नहीं आ रहा क्या था चलो उसमें। कोई नहीं, जो भी है देखते हैं। मतलब तो अभी आपके लिए तो ट्रायल था, तो मतलब ज्यादा टेंशन नहीं है, इसीलिए 120 में से 120 अटेम्प्ट कर तभी इतना प्रेशर भी नहीं हुआ, और शायद ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन हो सकते हैं जब प्रेशर ना हो, मेरे को ऐसा लगा। तो फिर अगली बार भी बिना प्रेशर दोगे या प्रेशर लेके? नहीं, अगली बार तो पढ़ के देना है पूरा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सब पढ़ा है तो अच्छा ही होगा। चलो, होप सो, ऑल द बेस्ट आपको अगले साल के लिए, इस बार के लिए। थैंक यू। तो यहीं पे दिल्ली एग्जाम सेंटर पे हमने बच्चों से जानने की कोशिश की कि आईसीआर एसआरएफ 2025 का पेपर कैसा रहा। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, मतलब कुछ बच्चे इजी बता रहे हैं, कुछ हार्ड बता रहे हैं। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था पेपर को लेके, पार्ट ए को लेके, पार्ट बी को लेके, पार्ट सी को लेके, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और देखते रहिए आईआरआई वाला। हम इसी प्रकार से ग्राउंड लेवल पे हम रिपोर्टिंग हमने की है, ताकि रियलिटी में बच्चों को पता लगे कि कौन सी सब्जेक्ट का कैसा पेपर रहा। और जैसा कि एग्रोनॉमी का मैं बता दूं आप सभी को कि एग्रोनॉमी का पेपर कंपेरेटिवली जो है पिछली बार से थोड़ा हार्ड आया था। मतलब हम बात करें तो, मोस्टली बात करें तो पार्ट बी की, ठीक है। और एसआरएफ में ऐसा ही होता है, हमेशा कोई भी हम क्वेश्चंस को पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हर बार नया पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। आप लोगों का पेपर कैसा आया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और देखते रहिए आईआरआई वाला। जय हिंद, जय भारत।